पंजाब की राजनीति में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर के 500 करोड़ रुपए के बयान से बवाल मच गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी को कांग्रेस पर हमला करने का नया मौका मिल गया है। मीडिया से बातचीत करते हुए नवजोत कौर ने कहा था कि इतनी अंदरूनी कलह के बीच मुझे नहीं लगता कि वो नवजोत सिद्धू को आगे बढ़ने देंगे, क्योंकि पहले से ही 5 मुख्यमंत्री पद के चेहरे हैं और वे कांग्रेस को हराने पर तुले हुए हैं। हम हमेशा पंजाब के लिए बोलते हैं, लेकिन हमारे पास मुख्यमंत्री की कुर्सी सुरक्षित करने के लिए 500 करोड़ रुपए नहीं है। किसी ने पैसे नहीं मांगे, लेकिन जो 500 करोड़ रुपए का सूटकेस देता है वो मुख्यमंत्री बन जाता है। नवजोत कौर सिद्धू के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई होता दिख रहा है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए नवजोत कौर के बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो पार्टी सीएम पद के लिए पैसे मांग रही है, सोचिए उस पार्टी का क्या हाल होगा। देखो, जो हमारी बहन है नवजोत कौर सिद्धू, जो उन्होंने कल बयान दिया है, वो बयान जो शब्द कहता है कि देश में कांग्रेस सबसे बड़ी करप्ट पार्टी है और जिस पार्टी में चेहरा बनने के लिए, जीत तो वक्री बात है, चेहरा बनने के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा जा रहा है, डिमांड की जा रही है, तो आप देख ले कि उस पार्टी का क्या हाल होगा। और उन्होंने एक बात और की कि पंजाब में 5 मुख्यमंत्री तुले फिरते हैं, तो पार्टी का इतना बुरा हाल है, इतनी फुट है कि पार्टी का कुछ नहीं बनेगा। इसमें क्वेश्चन ये है कि क्या कांग्रेस में सीएम फेस के लिए 500 करोड़ रुपया लगता है और 500 करोड़ रुपए का अटैची दिया जाता है? 500 करोड़ रुपया किसके पास जाता है, कौन लेता है? क्या ये हाई कमांड को दिया जाता है या फिर पंजाब में आपस में बांट लिया जाता है? मेरा क्वेश्चन यही था। एक सेकंड ये कि नवजोत सिंह सिद्धू ये कहते हैं कि मैं गोल्डन डेज वापस ले आऊंगा एज पर नवजोत कौर सिद्धू, लेकिन पहले मेरे को सीएम फेस ऐलान करिए। ये ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति है। पंजाब में ब्लैकमेलिंग टाइप राजनीति नहीं चलेगी। पंजाब के लोग सब समझते हैं कौन कितना सीरियस है। इस समय जिस तरीके के साथ भगवंत मान जी काम कर रहे हैं, उनकी सरकार काम कर रही है, उनका मुकाबला विरोधी जितने भी हैं उनसे नहीं हो पा रहा। ये बुखलाहट है। आम आदमी पार्टी के साथ ही बीजेपी भी कांग्रेस पर हमला करने में पीछे नहीं रही। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस को भ्रष्ट पार्टी करार दिया है। इस दौरान बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस परिवार की पार्टी है और उसके पास कोई सिद्धांत नहीं है। सिद्धू जो बोला है वो कोई गलत नहीं बोला है। ये कांग्रेस पार्टी रही कहाँ, अब कौन सा सिद्धांत इसके पास है? ये कांग्रेस परिवार की पार्टी है, आरजेडी परिवार की पार्टी है। आप देख रहे हैं कि सारे जो छोटे ये लोग हैं महागठबंधन के जितने भी, ये सारे परिवार तक सीमित रह गए। कंट्रोवर्शियल क्या है, उन्होंने सच बोला है भाई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये बात 2012 में कही थी कि मैडम को 400 करोड़ रुपए पहुंचाने पड़ते हैं हर महीने। तब वो 500 करोड़ हो गया, तो 2012 से 2025 में 100 करोड़ का इन्फ्लेशन तो होगा ना। तो कोई भी मुख्यमंत्री रहे, चाहे तेलंगाना के रहे, हिमाचल के रहे, चाहे कहीं के रहे, मैडम को तो पैसे पहुंचाने पड़ेंगे। मैडम की जगह सर को पहुंचाने पड़ते हैं। मुझे नहीं लगता है कि सिद्धू जी के ऊपर बहुत ज्यादा हमें बोलने की जरूरत है, क्योंकि हम डुअल कैरेक्टर के लोगों पर कम बोलते हैं, क्योंकि जिनका कैरेक्टर ही, चरित्र ही डुअल हो जाता है और दोहरा कैरेक्टर हो जाता है, उस पर ज्यादा चर्चा करने की जरूरत मैं समझता नहीं। नवजोत कौर के बयान के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद मनोज कुमार ने नवजोत कौर के बयान को खारिज करते हुए अपनी पार्टी और पार्टी के आला कमान को ईमानदार बताया है। मनोज कुमार ने कहा कि मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे नेता राहुल गांधी देश के सबसे ईमानदार नेता है। दुखित आत्मा होते हैं, आप नहीं समझ रहे हैं। जब मैं आपको बताऊं, पूरे देश में अगर कोई ईमानदार नेता है ना, वो हमारे नेता है। और हम गर्व से कहते हैं हमारे नेता आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी को कोई पैसा पर नहीं खरीद सकता, हिला नहीं सकता। हमारे नेता कभी किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। और इस प्रकार के इल्ज़ाम लगाना, पता नहीं, मुझे इसके बारे में आइडिया नहीं है। मतलब वो भी उनका अपना व्यक्तिगत बयान हो सकता है, इसमें मैं नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन इतना गारंटी देता हूँ मैं कि अगर भारत में आज कोई स्वच्छ नेता है तो जननायक राहुल गांधी जी हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू ने साल 2022 में हुए राज्य के विधानसभा चुनाव में पार्टी की करारी हार के बाद पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया था। सियासी बयानबाजी के बीच अब सिद्धू का अगला प्लान क्या होगा, ये भी वक्त ही बताएगा।